सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, बट ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो उसमें देखो, ये हमारे पास है, मान लो C डबल बॉन्ड O H, ये है जैसे कि हमारे पास। तो इसका नाम क्या लिखोगे? बताओ इसका नाम क्या है? तुम्हारे पास ये है सवाल। वैसे ही मान लो क्वेश्चन ये है, नोमेनक्लेचर में जो थोड़े बहुत पोर्शंस बच गए थे मैं वो करा रही हूँ। CH2 C डबल बॉन्ड O H। ये हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड O H। C डबल बॉन्ड O H। ये देखो, इस जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें तुमको ये जो है, ये पूरा का पूरा जो है साइक्लोपेंटाइल वाला, इसको तुमको सब्स्टिट्यूएंट लेके चलना है। अगर तुम सब्स्टिट्यूएंट लेके चलोगे तो तुम्हारा गलत होगा, मतलब कि तुम लिखोगे इसको साइक्लोपेंटाइल मिथ एन 1 अल, यही लिखोगे। देखो, साइक्लो, अगर ये वाला पहला कार्बन है और इसको तुम सब्स्टिट्यूएंट माने हो, तो तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, साइक्लोपेंटाइल मिथ एन 1 अल, है ना, यही करते। बट इसका जो एक्चुअल नाम है वो ये है, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड। यस अरिंदम, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड। इसमें जो CHO ग्रुप है इसको हम लोग लीव करेंगे पूरा का पूरा, और यहाँ पे ये 1 पोजीशन होगा, तो इसका जो होगा नाम वो होगा साइक्लोपेंटेन। मेन चेन जो वर्ड रूट है हमारा वो होगा साइक्लो, दिस इज रॉन्ग, साइक्लो पेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड। या 1 को अगर मेंशन नहीं भी करोगे तो भी सही है। क्यों क्यों हम नहीं लिख रहे हैं कार्बल्डिहाइड? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम CHO ग्रुप को यहाँ पे जो है वो लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। कार्बल्डिहाइड ये लास्ट क्लास में मैंने बता रखा था। वैसे ही अब इसका बताओ। इसके केस में 1 2, इसके केस में वो अब जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ देखो, इसके केस में अब तुमको वो नहीं करना है कि CHO को एलिमिनेट कर दिया और उसके बाद इसको 1 पोजीशन दिए, इसको 2, इसको 3, ऐसे नहीं होगा। अब इसके केस में ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह जाएगा। जब डायरेक्टली अटैच्ड है तभी तुम ये कार्बल्डिहाइड वाला यूज कर सकते हो। इसके केस में ये हो जाएगा 2 साइक्लोपेंटाइल, 2 साइक्लोपेंटाइल इथेन 1 अल। सेकेंड पोजीशन पे हमारा साइक्लोपेंटाइल ग्रुप लगा है, फर्स्ट इथेन 1 अल। जैसे कि इसके केस में तुम फिर से यहाँ पे फर्स्ट इसको, इसमें कार्बल्डिहाइड यूज होगा, इसमें कार्बल्डिहाइड यूज नहीं होगा। तो याद रखना, कभी भी अगर रिंग के साथ, कभी भी अगर रिंग के साथ अटैच्ड है डायरेक्टली तो तुम रिंग को प्रायोरिटी दोगे और CHO को एलिमिनेट करके चलोगे। लेकिन अगर रिंग में और भी कार्बन अटैच्ड है और CHO भी है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन 1 अल। क्या बोला मैंने? 3 साइक्लोप्रोपाइल, ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट जो है। एक मिनट रुक जाओ।
ठीक है, तो ये 1 2 3, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन 1 अल, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनल। साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। इसके केस में ये फर्स्ट पोजीशन है और इसको हम पूरा CHO जो ग्रुप है उसको हम सब्सटीट्यूएंट मान के चलेंगे। ये हमारा कार्बल्डिहाइड होगा और ये हमारा साइक्लोप्रोपेन विल बी द मेजर रिंग। तो ये याद रखना कि जब डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग के साथ तब हम CHO को लेके चलते हैं, और डायरेक्टली अटैच नहीं है और भी कार्बन रिंग्स हैं तो CHO से नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है हमारा जो अटैच्ड है। ये सारे जब मतलब CHO डायरेक्टली अटैच होगा, मतलब कि IUPAC बोला है कि रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड CHO ग्रुप अगर है तो कार्बल्डिहाइड लिखोगे। ठीक है, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच जैसे कि ये है, मान लो हमारे पास यहाँ पे है CHO ये, इसकी नेमिंग बताओ कैसे करोगे? (1,4) कार्बन मतलब हाँ सही बोल रहे हो, इसमें होगा यस यस अरिंदम, इसका नेमिंग होगा, इसमें डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसमें कार्बल्डिहाइड वाला यूज होगा। तो 1 2 3 4 1 इसका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, वर्ड रूट साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे हमारे पास, और इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड, डाई कार्बल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, इसका जो नाम होगा, अगर मान लो हमारे पास ये है CHO, यहाँ पे है हमारे पास CH2 CHO, ठीक है, ये है अगर हमारे पास, तो इसका बताओ क्या होगा 1 2 3 4। इसको मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, क्या बोलते हैं? फॉर्माइल मिथाइल। फॉर्माइल मिथाइल, तो नाम बताओ उसका क्या होगा? टोटल नाम बताओ, पूरा नाम। 2 फॉर्माइल मिथाइल, यस 2 फॉर्माइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोनिल। यस, तो उसका नाम फाइनल वो है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड जो तुम पूछ रहे हो ये इसको बोलते हैं सावेज, ये CHO यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कभी भी रिंग के साथ होगा, जैसे इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हैं या बेंजल्डिहाइड। क्लास कब तक चलेगा, कब तक चाहते हो यार? आज मेरे को बिल्कुल भी जीरो मूड है, मतलब पढ़ाने का मतलब मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। लाइक आई हैव बीन रशिंग फ्रॉम सम प्लेस एंड आई एम टीचिंग पीपल। कब तक चाहते हो? ये कीटोन का बस नाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देती हूँ मैं। कीटोन का बहुत छोटा सा है, उसमें कॉमन नेम बता देती हूँ, फिर उसके बाद हो जाएगा। तो ये है, कभी भी अगर रिंग के, ये क्वेश्चन तुम लोग करना, कीटोन का नोमेनक्लेचर, हाँ अभी करते हैं, कीटोन का देखेंगे।
अगर लाइक ये है हमारे पास PR और है हमारा यहाँ पे C∪OH, इसका नाम लिख लेना सब, ठीक है। यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप है और ये ब्रोमो है, यहाँ पे ये CHO ग्रुप लगा, इसका नाम बता देना, ठीक है। बेंजीन के केस में अगर CHO, इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, ये CHO वाला, इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोलते हैं, या इसका जो IUPAC नेम है वो बेंजल्डिहाइड डिहाइड, या इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हो, जो भी है, ठीक है। अब देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन में अगर हम आते हैं तो देखो इसमें क्या है कि R≡C∪O R', यही होता है हमारा जो कीटोनिक ग्रुप होता है, जो हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है वो यही होता है R≡C∪O R', ठीक है। तो इसमें जो सफिक्स यूज करते हैं हम, इसमें जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है ओन, सफिक्स यूज होता है हमारा यहाँ पे ओन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है ये C≪O≡C, ये CH3 और ये है, अगर हमारे पास ये है तो इसकी तुम कहीं से भी करो या ना करो हमेशा, जैसे कि इसको एसीटोन बोलते हैं सबसे पहले, तो ये हमारा एसीटोन है, ये हमारा स्मॉलेस्ट कीटोन होता है, स्मॉलेस्ट कीटोन, 3 कार्बन को मिला के हमारा स्मॉलेस्ट कीटोन होता है, क्योंकि जो इसका रूल है, कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो बीच में होना चाहिए, C≪O ये जो है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा जो स्मॉलेस्ट, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोनिक ग्रुप हमारा एसीटोन होता है, इसका ये कॉमन नेम है। इसका जो वर्ड रूट होगा वो होगा प्रॉप, इधरों से भी नेमिंग करो 1 2 3, प्रॉप एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है कार्बन कार्बन, प्रोपेन, टू ओन लिखो चाहे नहीं लिखो, ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि जो कीटोन है वो कभी ऐसे तो नहीं हो सकता कि फर्स्ट पोजीशन में है, हो सकता है क्या? फर्स्ट पोजीशन में अगर होगा तो इसके साइड में H जुड़ जाएगा, तो वो तो एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा ना। तो इसमें ये जरूरी नहीं है मेंशन करना टू ओन, वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है। प्रोपेन ओन भी अगर तुम बोलोगे, किसी को अगर तुम बोल रहे हो प्रोपेनोन बनाओ, तो उसका जो बनाने का तरीका होगा वो यही होगा, क्योंकि इसमें कोई और पॉसिबिलिटी वन पोजीशन में नहीं हो सकती है, COH या ऐसे, तो ये प्रोपेनोन ही है, ठीक है। तो इसका ये स्मॉलेस्ट मेंबर मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ दी कीटोनिक ग्रुप हमारा ये प्रोपेनोन है। वैसे ही ब्यूटेनोन C≪O C, ये है हमारा क्या, ब्यूटेनोन C≪O C, ये है हमारा पेंटेनोन, ठीक है। अब पेंटेनॉन में दूसरा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, एक थर्ड पोजीशन में भी कर दो, C≪O C C, तो अब तुमको नेमिंग देनी पड़ेगी, जैसे 1 2 3 4 5, तो इसके केस में तुम्हें पेंटेन 3 ओन ऐसे बोलना पड़ेगा, पेंटेन 3 ओन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन डिफर हो गया, लेकिन इसके केस में सेल्फ अंडरस्टूड है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम इधर से बना दो, तो दोनों साइड से वही मतलब है, 1 2 पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन, 3 ओन में नेमिंग करनी पड़ेगी। इसके केस में नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, या तो इसको तुम पेंटेन 2 ओन बोल दो या तो पेंटेनोन बोल दो, ठीक है। क्लियर है ये? कीटोन का कुछ ज़्यादा है नहीं, याद रखना जो बहुत कॉमन यूज होता है वो हमारा एसीटोन है, और एसीटोन का ये होता है C≪O C, मतलब कि यहाँ पे है CH3 ग्रुप, यहाँ पे है CH3, ये एसीटोन है, इसको बार बार ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा एक ये है साइक्लोहेक्सेनोन, ये इसको हम साइक्लोहेक्सेनोन बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन, ओन कीटोनिक ग्रुप, और ये पूरा हमारा वर्ड रूट है साइक्लोहेक्सेनोन। अब देखो हमारे पास मान लो कोई ऐसा ग्रुप है, इसका नाम बताओ क्या होगा, चलो ये डबल बॉन्ड O, इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम बताओ क्या होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये हमारा साइक्लोहेक्सेनोन है, इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम साइक्लोपेंट
सही बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो अरिंदम तुम? साइक्लोपेंटेन 1,3 डाइओन, यस यही होगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया ना ये कैसे होगा? 1 2 3 4 5, तो इसका वर्ड रूट हो जाएगा हमारे पास साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए पेंट। अरे यार हर्ष, हाँ मैंने देखा है वो, मेरे सिम यहाँ का सिम है नहीं और मैंने उसमें बहुत दिनों से रिचार्ज नहीं कराया, तो उसका इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद चल रहा है, और वो नंबर में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसमें इनकमिंग आउटगोइंग कुछ हो रहा है, तो दूसरा कोई नंबर वही नंबर है, बाकी तो सब दूसरे। तो मेरे को यूज़ करना होता है तो मैं घर वाला फ़ोन यूज़ करती हूँ जब मेरे को कॉल करना होता है तो। बहुत सारा डाउट पाइल अप हो गया है। हाँ टेक्स्ट देखा था मैंने, तुम 2-4 भेजे थे। अब उसमें मैं वापस से उसका सिम का देखती हूँ कुछ, फिर मैं बताती हूँ तुमको। 15 पाइल अप हो गया, 15 डाउट्स हैं। हाँ वही तो, व्हाट्सएप नंबर पे हर्ष तुमको बस मैं यही बोल सकती हूँ कि तुम व्हाट्सएप कर दिया करो पूरे। कॉल कॉल में फिर वही होता है ना कि व्हाट्सएप कॉल का मेरा समझ नहीं आता उसमें, मतलब कि एज इन कि हाँ तुम व्हाट्सएप कॉल कर लेना, मैं तुमको टाइम बता देती हूँ। हर्ष तुम व्हाट्सएप कॉल पे मेरा नंबर पे कॉल या दिस यू कैन डू, यस। क्योंकि नंबर में मैंने वो कर रखा है, उसका जो यहाँ का नंबर है नहीं, तो मैंने काफ़ी दिनों से उस पर रिचार्ज नहीं कराया, तो वो अब उसमें सारे जो भी है सर्विसेज, और उसमें मैंने 30 या कुछ का करवाया था, तो वो फिर से चालू ही नहीं हो रहा था। इसमें देखो साइक्लो पेंट 1 पेंटेन 1,3 डायोन, पेंटेन 1,3 डायोन, ठीक है। फिर इसका इसका क्या बताए थे? देखो ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, 1 इसका लास्ट वाला का आंसर बताओ। 2 अलाइल साइक्लोप्रोपेनोन, अलाइल नहीं बोलेंगे बच्चे इसको। यहाँ पे देखो ये अलाइल, अलाइल से क्लियर नहीं है, मतलब अलाइल तो कार्बन होता है ना एक, मतलब इसका जो नाम होगा वो देखो इथ, इथ है सबसे पहले तो 1 2, सॉरी 1 2, इसका जो नाम है यहाँ पे ये देखो ये 1 2, इसको कंसिडर, तो ये तो इसके साथ है इथ, डबल बॉन्ड है इसीलिए इन, और सब्सटीट्यूएंट है इसीलिए आइल, इथेनाइल ये बोल के चलेंगे, इथिनाइल, इथिनाइल, ठीक है। उसके बाद तुम कर दो 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेनोन। अरिंदम अलाइल नहीं बोलेंगे, अलाइल तो एक पोजीशन होता है, जैसे विनाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, ये तो पोजीशंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये एलाइलिक पोजीशंस होते हैं, तो इसका जो IUPAC के हिसाब से नाम होना चाहिए वो ये सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे? 2 कार्बन है तो इथ बोलेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन बोलेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट है इसीलिए YL लगाया, इथेनाइल, तो 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेनोन ये होगा, ठीक है। 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेनोन, क्लियर है? कभी भी ये दिखे C डबल बॉन्ड O
CH3। तो इसको हम लोग हमेशा ऐसे कभी भी दिखे, ये पूरा पूरा का पूरा ये जो है इसका नाम एसिटोफेनॉन होता है, एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन बोलना है, ठीक है। कभी तुमको ये दिखे C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं बेंजोफेनॉन, बेंजोफेनॉन, ठीक है। अब कॉमन नेम अगर कीटोन का करना है कभी भी, जैसे कि RC डबल बॉन्ड O R डैश है, तो इसका जो कॉमन नेम होता है, देखो कॉमन नेम के लिए हमारे पास ये है RCO R डैश है जैसे कि, तो इसको हम बोलेंगे एल्काइल, एल्काइल कीटोन। जो भी अल्काइलिक ग्रुप रहेंगे हम लोग उसके हिसाब से, जैसे कि हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको बोल सकते हैं मिथाइल, मिथाइल तो डाई मिथाइल बोल सकते हैं, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। जैसे कि है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो इसको तुम बोलो इथाइल मिथाइल या मिथाइल इथाइल कीटोन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इतना मिथाइल इथाइल या इथाइल मिथाइल। इसमें कॉमन नेम के लिए कोई भी रूल्स नहीं होते हैं, जो भी तुमको करना है वो कर सकते हो। मैंने बोला एल्काइल, एल्काइल कीटोन, डाई मिथाइल, ठीक है। अब तुम पूछोगे मैम मिथाइल को पहले बोले या इथाइल को, कुछ भी बोलो, ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं होता, या तो इसको तुम मिथाइल इथाइल कीटोन बोलो या तो इथाइल मिथाइल बोलो, क्योंकि कॉमन नेम्स के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर की तरह कोई भी रूल्स नहीं होता, नंबरिंग का कोई वो नहीं होता, ठीक है। तो कॉमन नेम में कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि है तुम्हारे पास ये C डबल बॉन्ड O C, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। तो इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन बोल दो इसको, ये इथाइल ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट की तरह एल्काइल, अल्काइल YL आएगा, तो ये आइसोप्रोपाइल और ये इथाइल, तो आइसोप्रोपाइल इथाइल कीटोन या इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि ये है एक C डबल बॉन्ड O C ये, ठीक है। तो देखो ये हमारा पूरा का पूरा, जब मैं आइसोमेरिज्म वाला पढ़ा रही थी तो आइसोब्यूटाइल बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, सेक ब्यूटाइल। तो ये है आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल कीटोन, तो याद रखना। इंटरनेट चेक करो तो प्रिंस, आइसोब्यूटाइल ये हमारा सेक ब्यूटाइल है कीटोन, ठीक है। तो कभी भी अगर कॉमन नेम ऐसे दिया रहे तो उसको एल्काइल, अल्काइल कीटोन के नाम से ऐसे तुम नोमेनक्लेचर कर लेना, जो भी ग्रुप्स लगे होंगे उसके हिसाब से, ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको? जैसे कि इसका बनाओ इथाइल सेक ब्यूटाइल कीटोन, इथाइल सेक ब्यूटाइल कीटोन, इथाइल सेक ब्यूटाइल कीटोन का बनाओ, फिर खत्म हो जाएगा। ये कॉमन नेम के लिए कोई भी रूल्स नहीं होता, बस मैं बता रही हूँ कि कभी भी कीटोन का कॉमन नेम लिखना होगा तो एल्काइल, अल्काइल कीटोन होता है। तो दोनों साइड के ग्रुप्स को पहचानो और उसके बाद उसको लिख दो किसी भी ऑर्डर में, उसमें कोई फर्क नहीं हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो नॉमेनक्लेचर का मोस्टली खत्म हो गया है, जहाँ पे भी और कोई आएगा टेक्निकल नेम्स मैं बता दूंगी, जब हम प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे तो कोई डिफिकल्ट आया मान लो तो मैं बता दूंगी साथ का साथ। अभी के लिए तो इतना ही था, कॉमन नेम ऑफ कीटोन बता दिया, कीटोन्स की IUPAC में कुछ है नहीं, जिधर से कीटोनिक ग्रुप सबसे पहले पढ़े उधर से कर देना। कार्बल्डिहाइड वाला बस याद रखना कि कार्बल्डिहाइड वाले केस में अगर रिंग के साथ कभी भी डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप हो CHO का, तो उसको हम कार्बल्डिहाइड लेके चलते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर नेमिंग कर देते हैं।
अच्छा ठीक है, ये वीडियो अपलोड कर दूंगी आज का। ठीक है। स्टॉप शेयरिंग। हाँ ठीक है, फिर लीव कर सकते हैं उसको।